सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 117 की चर्चा कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम अधिनियम की धारा 117 के भाग 16, 17, 18, 19 और 20 की जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, धारा 117 जो कि ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में है, इसका भाग 16 हमें बताता है कि सेक्शन 117 पार्ट 16, एनी पर्सन who knowingly gives a false certificate in whatsoever form showing that a person is or is not defaulter or an active member shall be punishable with a fine extending up to 10,000 rupees। यानी कि अधिनियम की धारा 117 का भाग 16 हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर झूठा प्रमाण पत्र देता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, जिससे यह पता चल सके कि कोई व्यक्ति डिफॉल्टर यानी कि अतिदेय है या सक्रिय सदस्य है, तो उसे 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 117 पार्ट 17, in a cooperative society where the bylaws do not provide for acceptance of deposits and an officer or member accepts deposits on its behalf shall be punishable with a fine up to 10,000 rupees or imprisonment extending up to 1 year or both। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी सोसाइटी में जहां उपनियमों में जमा स्वीकार करने का प्रावधान नहीं है, यानी कि जिस समिति के ऑब्जेक्टिव में डिपॉजिट्स प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है, और यदि कोई पदाधिकारी या सदस्य उसकी ओर से जमा स्वीकार करता है, डिपॉजिट स्वीकार करता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 117 पार्ट 18, इफ एनी पर्सन willfully or without any reasonable cause does not provide information as per subsection 2 of section 120 within the period prescribed shall be punishable with a fine of 100 rupees per day which may extend to 10,000 rupees। साथियों, अधिनियम की धारा 117 का भाग 18 हमें जानकारी देता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी उचित कारण के अधिनियम की धारा 120 की उपधारा 2 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसे प्रतिदिन 100 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। साथियों, यहाँ पर प्राय हमने देखा है कि समिति की प्रबंधक कमेटी सदस्यों को सूचना देने के लिए, आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने के लिए यह कहकर मना कर देती है कि सहकारी समिति आरटीआई एक्ट के धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे अधिनियम में पहले ही प्रावधान किया जा चुका है कि कोई सदस्य अगर समिति से किसी भी तरह की सूचना जानकारी चाहता है, तो उसका विवरण हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 120 में दिया हुआ है। उसके अनुसार अधिनियम की धारा 120 हमें बताती है कि कॉपी ऑफ एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज एटसेट्रा टू बी ओपन टू इंस्पेक्शन। Every cooperative society shall keep a copy of this act, rules and its bylaws, and also a list of its members open to inspection free of charge at all reasonable time at
द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द सोसाइटी। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक सहकारी समिति को इस अधिनियम, नियमों और उपनियमों की एक प्रति और अपने सदस्यों की सूची भी समिति के पंजीकृत पते पर सभी उचित समय पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए खुली रखेंगी। सेक्शन 120 पार्ट 2, every cooperative society may provide access to every member of a cooperative society to the books, information and accounts of the cooperative society kept in regular transaction of its business with such member by charging fees if any prescribed by the registrar। यानी कि अधिनियम की धारा 120 का भाग 2 हमें बताता है कि प्रत्येक सहकारी समिति रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित शुल्क यदि कोई हो लेकर सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को ऐसे सदस्य के साथ अपने व्यवसाय के नियमित लेन देन में रखी गई सहकारी समिति की पुस्तकों, सूचनाओं और खातों तक पहुंच प्रदान कर सकती है। Section 117 Part 19, no order under this section shall be passed without giving an opportunity of hearing। यानी कि धारा 117 का भाग 19 हमें जानकारी देता है कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। Section 117 Part 20, the offences under subsection 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 and 18 of this section shall be compoundable by the registrar। अधिनियम की धारा 117 का भाग 20 हमें बताता है कि इस धारा की उपधारा 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 और 18 के अधीन अपराध रजिस्ट्रार द्वारा समनीय होंगे, यानी कि निपटाया जा सकेगा। साथियों, यदि हम इसको संक्षिप्त में कहें तो नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत या झूठा प्रमाण पत्र देता है तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नंबर 2, अगर किसी सोसाइटी के नियमों में डिपॉजिट लेने का प्रावधान नहीं है, अगर किसी सोसाइटी के नियमों में जमा यानी कि डिपॉजिट लेने का प्रावधान नहीं है और फिर भी कोई पदाधिकारी या सदस्य जमा स्वीकार करता है, डिपॉजिट स्वीकार करता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों हो सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति बिना कारण या जानबूझकर तय समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराता तो उसे हर दिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो कि अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकता है। सूचना उपलब्ध करवाने का जो प्रावधान है वो अधिनियम की धारा 120 के तहत है, जो कि हमें बताती है कि हर सहकारी समिति को अपने नियम, अधिनियम और उपनियम को सदस्यों की सूची रजिस्टर्ड पते पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखनी होगी। समिति अपने सदस्यों को निर्धारित शुल्क पर लेन देन से जुड़ी पुस्तकों, सूचनाओं और खातों को देखने की अनुमति दे सकती है। नंबर 6, इस धारा के तहत कोई भी आदेश बिना सुनवाई के अवसर प्रदान किए पारित नहीं किया जाएगा। और नंबर 7, कुछ अपराध जैसे कि उपधारा 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 और 18 के तहत हैं, रजिस्ट्रार द्वारा निपटाए जा सकेंगे। साथियों, आगे हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 पर चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा सहकारिता की जानकारी के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।